जिंदाबाद जबरदस्त होंगे बच्चों। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इसका क्या काम क्या होता है, वो तो साथ में बताऊंगा ही, लेकिन इतना बता देता हूं कि आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे जल्दी मिलने वाली ये नौकरी है। और अगर आपको केवल ऑफिस में काम करना है, दफ्तर वाला काम करना है, एकदम बिल्कुल बाबूगिरी वाली नौकरी करनी है, तो ये वाला है। ये वाली पोस्ट आपके लिए है कि भाई आप एकदम सादा सिंपल सी लाइफ चाहते हैं, बहुत जल्दी नौकरी चाहिए, पढ़ना कितना भी पड़ जाए, और इंग्लिश और जीएस दोनों पे मैं कमांड कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आपका मैथ्स भी वीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स नहीं कर सकता, तो ये नौकरी बहुत आसानी से आप ले सकते हो, आप ही के लिए बनी है। अब इसमें दो तरह की पोस्ट होती है। आपको लगता हो कि सर एमटीएस तो 4th क्लास की जॉब है, तो सर एक हवलदार की नौकरी, जो कांस्टेबल से ऊपर की रैंक होती है हवलदार, तो वो नौकरी भी इसके अंदर मिलती है। बाकायदा वर्दी वाली नौकरी भी इसी भर्ती के अंतर्गत आती है, और वो भी आपको अलग अलग स्टेट में मिलती है। बच्चों एक तो होती है कि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है क्या? हाँ बिल्कुल स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, लेकिन आप हर स्टेट को अपनी चॉइस में भर सकते हो। यानी हर बच्चा हर स्टेट को अपनी चॉइस में भर रहा होता है। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मेरे को दिल्ली ही जाना है, दिल्ली में ही रहना है, तो आप दिल्ली ही भर दो बस, औरों को भरो ही मत। तो अगर आपके उतने अच्छे मार्क्स आ गए कि आप दिल्ली की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, तो भैया आपका हो गया। यहाँ सबसे अच्छी बात है यही, जैसे देखो आप देखते हैं एसएससी जीडी में आपको अपना ही स्टेट भरना है बस। आप देखते हो रेलवे ग्रुप डी में, मैं ऐसी ही नौकरी बता रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी में आप देखते हैं कि आप केवल एक जोन चुन सकते हैं, और ये दोनों का मिक्स है। आप सारे जोन चुन सकते हैं, और आप जरूरी नहीं है कि अपना ही भरें, आप सारे भर सकते हैं। अच्छी बात इसके अंदर ये है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी इसका भी पेपर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर होता है। एक ही पेपर होता है, मात्र एक पेपर, इसलिए बहुत तेजी से होने वाली भर्ती है। ये करीब 8 से 9 महीने में क्लियर कंप्लीट होकर के आपके हाथ में आ जाएगी। कब इसके फॉर्म आते हैं, क्या इसके एग्जाम में आता है, वो सारी बातें तो बताऊंगा ही, और कितनी एज होती है इसके लिए वो भी बात करेंगे। बच्चों इसका कैलेंडर, जो एसएससी का कैलेंडर, एमटीएस की वैकेंसी एसएससी के कैलेंडर जारी होने पे हर साल निकलती हैं। एमटीएस की वैकेंसी 26 जून 2025 को इस बार फॉर्म दे रखे हैं, लेकिन कैलेंडर एक महीना लेट है, ध्यान देना। तो हो सकता है ये जुलाई में चले जाएं आपके फॉर्म। भाई जुलाई, 26 जून के बाद 4 दिन बाद जुलाई है, तो जुलाई आप एक्सपेक्टेड मान लीजिए, वो भी लास्ट में जुलाई में, क्योंकि एक महीना लेट चल रहा है एसएससी कैलेंडर। मई में दूसरा कैलेंडर आएगा, तब आपको ये जुलाई लिखा मिलेगा, डेट भी दे देंगे कि फॉर्म किस डेट को आ रहे हैं। तो ये फॉर्म की डेट है, ठीक है। और एक एग्जाम कब होगा इसका, तो ये एग्जाम की डेट है, ये फॉर्म की क्लोजिंग डेट है कि फॉर्म लास्ट डेट कब होगी। तो जब जुलाई में आएंगे तो ये अगस्त में पहुंच जाएगी। तो एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर। हवलदार में हल्का सा फिजिकल भी है, बहुत हल्का है, बहुत मामूली है, लेकिन एमटीएस में किसी तरह का कोई फिजिकल की रेस्ट्रिक्शंस इसके अंदर नहीं होती है। ऑल इंडिया जॉब है, किसी भी स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता है, आप किसी भी स्टेट को चुन सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सारे ही चुनने पड़ते हैं वैसे तो, क्योंकि कहीं भी नौकरी मिल जाए मैं ले लूंगा। भाई अपनी चॉइस दे सकते हो कि मुझे पहली प्रायोरिटी मेरी ये स्टेट है, अगर इसकी कट ऑफ आई जाए तो मेरे को दूसरी प्रायोरिटी मिल जाए, दूसरी भी आई जाए तीसरी मिल जाए। तो इस तरह से हर स्टेट की चॉइस आपसे भरवा ली जाती है। दूसरा बच्चों, एसएससी एमटीएस में एज लिमिट है 18 साल, 25 से 27। ये 25 से 27 क्यों लिखा हुआ है? जनरल की एज है दोनों, कि एमटीएस जो होता है उसमें 25 साल चाहिए होती है, लेकिन कुछ पोस्ट एमटीएस की जिनमें 27 साल भी चल जाएगी, कुछ पोस्ट होती हैं वो सिर्फ। और हवलदार के लिए आपकी 25 ही चाहिए होगी। एमटीएस एंड हवलदार 25। कुछ एमटीएस की विशेष पोस्ट आती है जिनमें 27 चल जाएगी, और प्लस 3 इयर्स का ओबीसी को एज रिलैक्सेशन, यानी इसमें वो 30, जो 27 है वहां 30 तक भी चल जाएगा ओबीसी, और यहाँ 28 तक। एससी एसटी हो तो 25 वाली में वो 30 तक देख सकते हैं, 27 वाली में वो 32 साल तक एससी एसटी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ही पोस्ट होती है जिनमें 27 साल के लिए चलती है। आगे बच्चों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th के साथ, ना तो आईटीआई का चक्कर है, ना कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट का चक्कर है, किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट का चक्कर नहीं है, ना कोई टाइपिंग है ना कुछ है। एक एग्जाम में जब भी सिलेक्शन होता है तो बच्चों धांधली के बहुत चांस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी भर्ती हमेशा शक के दायरे में रहती है। पिछली बार सारी भर्तियां साफ सुथरी हुई, लेकिन इस पर सवाल उठाए गए, और एग्जाम सेंटर्स की जो खबरें थी वो न्यूज़पेपर में छपी हैं एक दो जगह, कि बिहार में स्पेशली। तो इसलिए इस भर्ती में बहुत बच्चे, क्योंकि एक ही पेपर है तो जुगाड़ के लिए भी जुगाड़ लगाते रहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये भर्ती कैसे एक साल में पूरी होती है। मैं पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। इस बार भी फॉर्म किसमें आने थे? जून में ही आने थे, पिछली बार की तरह, लेकिन अब एक महीना कैलेंडर लेट है। देखो इस बार 26 जून दे रखी है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि फॉर्म की डेट 26 जून थी। पिछली बार का पूरा कैलेंडर समझा रहा हूं, पिछली बार 27 जून थी, तो समझो कि भाई इस बार भी वो उसी डेट में देने वाले थे, लेकिन नहीं दे पाएंगे। क्यों? एक महीना कैलेंडर लेट हो गया। कुछ जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो कोर्ट में केस गया, उस वजह से उन्होंने कारण दिए। तो एक महीना लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इन सब चीजों से एक महीना लेट मान लेना। तो आप देखो 27 जून को फॉर्म आए, लास्ट डेट फॉर्म की ये रही थी, एग्जाम डेट सितंबर में एग्जाम। ऐसा ही इस बार भी दे रखा था, अभी कैलेंडर में दिखाया सितंबर अक्टूबर। भैया सितंबर अक्टूबर इसलिए देते हैं क्योंकि शुरू में
कि अक्टूबर ही मान लो, 30 सितंबर तो लास्ट डेट होगी, अक्टूबर नवंबर में ही एग्जाम चले थे पिछली बार भी, तो इस बार भी यही रहेगा ऑलमोस्ट शेड्यूल, अक्टूबर नवंबर में ही एग्जाम होगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर दिया है भैया, सितंबर में तो होना नहीं क्योंकि एक महीना लेट चल रहा है मामला, तो एग्जाम भी लेट होगा, तो अक्टूबर नवंबर ही आप मान लो, तो एग्जाम लगभग इन्हीं डेट्स पे होंगे, 15 दिन बाद। अब आप देखते हैं रिजल्ट इतने दिन बाद होता है, यानी इतना समय लग जाता है रिजल्ट में। फिर हवलदार की पोस्ट के लिए सिर्फ फिजिकल और मापतोल होती है, वो 5 से 12 फरवरी हुई। फिर 3 मार्च को फाइनल वैकेंसीज डिटेल आई कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि पिछले शुरू में जब ये वैकेंसी आई तो 9000 कुछ आई थी, फिर बाद में 11000 कुछ हो गई थी, तो इतनी वैकेंसीज भी आती हैं। अब फाइनल रिजल्ट 12 मार्च को आ गया, सोचो ना कि 27 जून को फॉर्म आई, तो जून तो समझ लो खत्म, 6 महीने वो, और 12 मार्च ये, तो 2 महीने इस साल में गए थे। 8 से 8.5 महीने में ये भर्ती पूरी तरह से फाइनल हो चुकी थी। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? मार्क्स भी देते हैं फिर ये बाद में, और फाइनल आंसर की, ये पूरी पिछली 2024 की जो भर्ती थी उसका पूरा डेटा मैंने आपको दिखा दिया है, ये भर्ती इतनी तेजी से होती है। और बच्चों ये रही कितनी कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितने फॉर्म होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो इस भर्ती के लिए बारे में इसलिए बता रहा हूं भाई, जिनको नौकरी की बेहद जरूरत है और पढ़ने में भी ठीक ठाक है और जल्दी नौकरी चाहिए, और मेरा मैथ्स भी मतलब मुश्किल है, मतलब मैथ्स मुझे टफ लगता है, उन बच्चों के लिए ये गोल्डन चांस हो जाता है। ठीक है, पढ़ने में अगर आप अच्छे हो तो ये नौकरी आप आसानी से ले सकते हो। चलो भाई देखो, अच्छा तो होना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है कि उसके बिना तो नौकरी नहीं मिलती। 2020 में ये पोस्ट आई थी मात्र 3972, 2021 में से इसमें हवलदार जुड़ा, पहले ये सिर्फ एमटीएस होता था, 7739 हवलदार की मिला के हुई। 2022 में 12523 आई, लेकिन 2023 में पता नहीं क्या हुआ कि इतनी कम वैकेंसीज आई, छोड़ो। फिर ये अगले साल फिर, यानी अभी ये भर्ती 12 मार्च को रिजल्ट आया है इसका फाइनल, 11518 बच्चों का फाइनल हुआ है, इसमें करीब 57 लाख फॉर्म थे। ठीक है, फॉर्म की संख्या भी आप देख सकते हो, अच्छे खासे भरे जाते हैं, वैकेंसीज कम थी तो फॉर्म की संख्या इसलिए कम, क्योंकि केवल 10th चाहिए, 10th तो हर कोई होता है, इसलिए सब फॉर्म डाल देते हैं, और एज अच्छी खासी है ही। तो भाई मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे सिलेक्शंस, ये हवलदार के दिखा रहा हूं मैं, जिनको वर्दी मिलेगी बच्चों को, ये पिछली भर्ती के ही हैं। तो केवल ये नहीं है, बहुत सारे हैं, और जो मैं नहीं लेके आया, बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म वगैरह भी भरे हैं। तो ये एसएससी एमटीएस में सिलेक्टेड होने वाले बच्चे, जो रोल नंबर के साथ हमने लिख दिए, जो हवलदार बने हैं। ठीक है, 2024 की भर्ती में बहुत सारे बच्चे एमटीएस में भी सिलेक्ट हुए, तो मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से ये बच्चों की तरह एक फोटो आपका भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, चलो 2025 में ये होगा ना, 2025 वाली भर्ती, 2026 में यानी मार्च अप्रैल 2026 तक आपके हाथ में एक जॉब हो जाएगी, और एक बहुत शानदार जॉब, जिसको एक डिसेंट जॉब कह सकते हैं। इसमें एमटीएस जो बच्चा लेता है वो अपनी आगे की तैयारी जारी रख लेता है। बहुत सारे बच्चे दिव्यांग होते हैं, क्यों कहते हैं सर मैं फिजिकल फिट नहीं हूँ, मेरा फिजिकल नहीं, एमटीएस ले जाओ, आपकी रोजी रोटी बढ़िया चल जाएगी इसमें। अगर आपको और दूसरी पोस्ट भी नहीं मिली तो इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होते हैं, आप डिपार्टमेंटल टेस्ट देकर के अपना प्रमोशन करा लो, क्योंकि एमटीएस है तो भाई 4th क्लास की जॉब, इसमें कोई शक नहीं। सबसे नीचे सबसे छोटे कर्मचारी सारे ऑफिसर्स में आप ही होगे पूरे ऑफिस में, और सरकारी होगे, आजकल वहां बहुत प्राइवेट हैं, उनसे तो ये ऊपर ही माने जाते हैं एमटीएस वाले, तो ये सरकारी हैं तो जाहिर सी बात है इनकी तो ज्यादा चलेगी। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट टेंडर पे बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती हो रखी है, कि वो प्राइवेट लोग वहां पर काफी ज्यादा है। ठीक है, और वो लोग भी अब इसकी तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं, वो लोग भी, क्योंकि उनको भी पता है कि यार सरकारी सरकारी होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों कि क्या क्या एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में आप देखिए, मैथ्स आता है ओनली, अर्थमेटिक, रीजनिंग आती है, दोनों के 20-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसलिए 60-60 लिखा हुआ है ये। 45 मिनट में आपको मैथ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 20 मैथ के 20 रीजनिंग के। सर मैथ फिर हल्का हुआ हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इन 40 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 12 करने हैं अगर जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आप ओबीसी से हो तो और कम करने पड़ेंगे आपको, आपका काम हो जाता है फिर 10 क्वेश्चनों में। अगर आप SC ST से हो तो और कम में काम हो जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूं, जिस बच्चे के 40 में से 12 क्वेश्चन करेक्ट है ना, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो रीजनिंग, ये अलग अलग नहीं करने, तो भाई 20 में से 12 तो हम रीजनिंग में कर लेंगे, तो मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा ना हो तो भी इसमें सिलेक्शन होने के चांस है, क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग है। अब इसमें से 40 में से 12 आओ या पूरे 40 में से 40 आओ, सब बराबर है। तो जिन बच्चों के 12 भी नहीं है, जनरल कैटेगरी में है मान लो, तो फिर उनका तो ये चेक ही नहीं होता, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है भैया, चेक ही उनका होगा। ये पेपर सेशन टू देखिए, पेपर उसी दिन होगा, एक ही सिटिंग में होगा, एक साथ बैठे आप, 1.5 घंटे कैसे मिलता है, 45 मिनट में पहले यही चलेगा, मैथ्स रीजनिंग का समय मैथ को दे दो, रीजनिंग को दे दो, रीजनिंग का मैथ को दे दो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 45 मिनट खत्म होंगे तब ये चालू होगा सेशन 2, इसलिए सेशन 2 लिखा है। तो ये भी 45 मिनट का है, यहाँ 25 क्वेश्चन जीएस के, क्योंकि इनमें टाइम कम लगता है। जीएस का या तो आता है, नहीं आता, कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, तो यहाँ तो टाइम की भरमार है। 25 क्वेश्चन ही इंग्लिश के होते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये 50 क्वेश्चन है, इनसे मेरिट बनती है आपकी, भाई इनमें 12 ले आए, अब आपका ये चेक हो रहा है। तो 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, 75-75 के दोनों, तो 45 मिनट इनके लिए है। तो 150 मार्क्स में से कट ऑफ बनती है कि कितने कितने पे गई है। पिछली बार का देख लो आप, 130-35 में सारे स्टेट मिल गए थे आप, विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अब आप देखो सर 135 तक, 90% तक, सर ये फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्या? है ना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, भी होते हुए जीएस भी होते हुए आधे की, तब भी 90% पे। जी हाँ,
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं तो नॉर्मलाइज्ड भी हुए हैं बच्चों के। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 118 ही नंबर थे, 117 ही नंबर थे, 135 बने और सेलेक्ट हो गए। ठीक है, चलो फिर भी आप ये मान के चलो कि यार आपको 120 तो स्कोर करना ही चाहिए, फिर आपके विद नॉर्मलाइजेशन तो नंबर आ ही जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये एक बहुत, और हाँ इनमें जो 40 में से 12 है यहां नेगेटिव भी नहीं होती, नीचे ये नेगेटिव जहां से कट ऑफ बनेगी। मैथ रीजनिंग में तो तुक्का भी मार सकते हो आप, तो मैथ रीजनिंग को तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, यानी ये कहते हैं जीएस और इंग्लिश चाहिए हमें बस। चलो, तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत शानदार अवसर है ये एसएससी एमटीएस का उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स वीक है, मैथ्स नहीं आता जिनको, जिनका फिजिकल वीक है, जिनको नौकरी की बहुत जल्दी है, नौकरी बहुत जल्दी चाहिए, तो उनके लिए ये एक शानदार पोस्ट है। तो भाई इसके फॉर्म कब आएंगे, तो जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ये मान लो कि आपका एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा ये, तो अक्टूबर के हिसाब से अगर आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो तो कर लीजिए, और बाकी आरडब्ल्यूए भी इसके लिए तैयारी कराएगा और बैच लेकर के आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।